मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। मेरे साथ खेलोगे? आओ, मेरे पास आओ बच्चे, आओ। मेरा नाम रतन त्रिपाठी है। मोहिजपुरा गांव में मेरी एक कपड़े की दुकान है। आज सुबह सुबह एक बात को सुनकर मैं काफी परेशान हुआ हूं, क्योंकि उस बात को सुनकर मेरी बचपन की वो डरावनी यादें ताजा हो गई है। सुना है कि मेरे पुराने हाई स्कूल के पास एक गटर के करीब किसी बच्चे की लाश मिली है। उसका पूरा बदन सिकुड़ गया था। जब उस बच्चे की लाश मिली तो उसके बदन में खून की एक भी बूंद नहीं थी, मानो जैसे किसी ने उसके बदन से खून का हर एक कतरा चूस लिया हो। पर यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसी गटर के पास कई बच्चों की लाशें मिली थी, ठीक उसी हालत में। पर कई साल पहले पुलिस ने उस गटर के पास एक बड़ी सी दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया था, और उसके बाद बच्चों की मौत का यह सिलसिला भी बंद हो गया था। तो फिर आज फिर से किसी की मौत कैसे हो सकती है? आखिर वहां क्या हुआ होगा जो उस बच्चे को मौत के करीब ले गया होगा? शायद ये कोई नहीं जानता होगा, पर मैं जानता हूं। उस बच्चे की ही नहीं बल्कि आज तक हुई सभी बच्चों की मौत का कारण वो गटर नहीं था, बल्कि उस गटर में जो चीज रहती है वो है। आज इतने सालों बाद इस घटना को सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मेरा बहुत मन किया कि एक बार जाकर देख लूं कि आखिर वहां हुआ क्या है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे आज भी वो डरावनी आंखें याद है। आज भी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था। मेरे स्कूल के सामने एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था। बचपन में खेल कूद का शौक किसे नहीं होता। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था, जो स्कूल के बाद भी घर जाने के बजाय देर तक मैदान में खेला करते थे। उसी मैदान को लगकर एक बड़ा सा गटर था, जो सीधा गांव के बाहर नदी से जाकर मिलता था। वैसे तो गटर सूखा था, उससे गांव का किसी भी तरह का पानी कभी नहीं बहता था। लोगों से सुना था कि अंग्रेजों के जमाने में उसे बनवाया गया था, पर शायद उसका निर्माण अधूरा ही रह गया था। पर तब स्कूल में एक बात सुनी थी। कहा करते थे कि उस गटर से अगर पानी के बहने की आवाज आने लगे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। वो गटर इतना बड़ा था कि किसी भी बच्चे को आसानी से बहा कर ले जा सकता था, और इसलिए शायद कोई बच्चा उस गटर के पास कभी नहीं जाता था। हालांकि किसी भी बच्चे की मौत बहकर नहीं हुई थी। शायद बच्चे वहां जाने से डर जाए, इसीलिए ऐसा कहा जाता था। पर उसके पीछे का कारण कुछ और ही था। गांव में वो एकलौता ऐसा मैदान था जहां बच्चे दिन भर खेला करते थे। बहुत ही बड़ा मैदान था, और शायद इसी वजह से कभी उस गटर के पास जाने की किसी को नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं स्कूल खत्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ वहां उस मैदान में खेल रहा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने को कुछ ही वक्त बाकी था। वैसे तो मेरे साथ हुई उस घटना से पहले भी कुछ बच्चों की उस गटर के पास मौत हुई थी, पर बचपन में कौन इतना याद रखता है। खेल खेल में सब भूल जाते हैं। उस दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब क्रिकेट खेल रहे थे। अंधेरा हो चला था और अब गेंद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सबसे पीछे उसी दीवार के करीब बाउंड्री पर खड़ा था, और तभी किसी ने जोर से बल्ला घुमाया। सूरज अब करीब करीब डूब चुका था, और फिर मैं गेंद पकड़ने के लिए भागा। उस थोड़े से उजाले में मुझे गेंद जरा भी नजर नहीं आई। तभी मेरे सारे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मेरी वजह से वो मैच हार गए थे। सभी मुझ पर नाराज थे, पर सच में गेंद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं था। एक एक कर सब वहां से निकलने लगे, और तभी जाते हुए किसी ने कहा,
मैच तो हरा ही दिए हो, अब इतना एहसान करो कि आते आते गेंद ढूंढ कर ले आना। तो मैंने उससे कहा, अरे पर मुझे गेंद दिखाई ही नहीं दी, तो मैं गेंद को कैसे पकड़ लेता? तो उसने चिढ़कर कहा, आंखें फूट गई थी क्या? इतना भी दिखाई नहीं दिया? जा जा उस गटर की ओर जा, गेंद वही गई है, जा और गेंद ढूंढकर ही घर वापस आना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैदान को लगकर कुछ सरकारी लाइटें जरूर थी, पर उनकी रोशनी इतनी कम थी कि उस रोशनी में गेंद को ढूंढ पाना मुश्किल था। अब एक एक कर सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। मैं अकेला ही उस मैदान में था। मैंने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर उस गटर की ओर चलने लगा। अब मैं गटर के बिल्कुल पास खड़ा होकर यहां वहां उस गेंद को ढूंढ रहा था, और तभी मुझे उस गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि अगर गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहां से दूर चले जाओ, पर अगर मैं खाली हाथ घर लौट जाता तो फिर कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और अचानक मुझे गटर के पास गेंद दिखाई पड़ी, पर गेंद तो चमक रही थी। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने यहां वहां देखा, आसपास कोई भी नहीं था, और फिर मैं कुछ कदम आगे बढ़ने लगा। कौन है? मैं उस आवाज से डर गया। मैंने फिर आसपास देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर यह आवाज किसकी थी? मैंने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर हाथ में ले लिया और मुझे फिर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। कौन हो तुम? गेंद चाहिए? आओ मेरे पास आओ बच्चे, मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास बहुत खिलौने हैं। और अचानक गटर में जैसे रोशनी सी हो गई, एकदम साफ सुथरा, जहां अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे, रंगे बिरंगे खिलौने। मैं तो जैसे सब भूलकर उस गटर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गटर का पानी भी अपने आप बढ़ने लगा था, काला भूरा पानी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और तब मैंने देखा कि उस पानी में एक पीली आंखों वाली एक विकृत आकृति छिपी हुई है। और फिर अचानक ही उस गटर से बहुत तेज बदबू आने लगी। वो एहसास दिल दहलाने वाला था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं देख सकता था कि वहां कुछ तो गलत है, कोई है जो पास बुला रहा था, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और फिर मैं गटर के और करीब गया। गटर के उस काले भूरे पानी से किसी का हाथ बाहर आया। ले लो, तुम्हारी गेंद। यही ढूंढ रहे थे ना तुम? आओ ले लो। और फिर जैसे ही मैंने उस गेंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। मैं चिल्लाने लगा, पर वो चीज मुझे अंदर खींचना चाहती थी। घबराहट में मैंने अपने दूसरे हाथ में जो बड़ा सा पत्थर था वो उस चीज के चेहरे पर मार दिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ा, और अगले ही पल मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बस भागता चला जा रहा था। जब मैं अपने घर पर आया तब जाकर मैं रुक गया। मैं काफी थक चुका था और उससे भी ज्यादा मैं डरा हुआ था, पर मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बताता भी कैसे? किसी को बताता भी तो सब मुझ पर ही चिल्लाते। उस रात मैं मेरे घर के ऊपर के कमरे में सो रहा था और बार बार खिड़की से मेरी नजर दूर दिखाई देती उस गटर की ओर ही जा रही थी। मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी है। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नजारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहां नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वहां एक काला साया था जो नकुल को गटर की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे दौड़ पड़ा। वहां जाकर मैंने देखा
पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद वो प्रेत नकुल को ले गया था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने भी लगने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल वहां है। नकुल तो ठीक है। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तब अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था। तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं था, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उसे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम्हें थे ना, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उसको पूछा, मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वो भयानक बदबू आने लगी, पर मेरे उस सवाल से वो गुस्सा हो गया। फिर वो मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो गटर के अंदर उभरी विकृत आकृति में दिखाई दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने दादी के यहाँ जाकर रहने लगा। लेकिन उसी अरसे में वहां रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमय मृत्यु की खबरें आई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था। इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चों को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कहीं नहीं गया है। वो उस गटर वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। दिल्ली शहर के पास एक छोटा सा गांव है। मैं उसी छोटे से इलाके में पला बड़ा हूं और ये जगह बचपन बिताने के लिए बहुत अच्छी थी। तब मैं 14 साल का था। लेकिन एक दिन दोपहर मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हुआ। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ा करता था और हमें एक स्थानीय म्यूजियम में ले जाया गया। वहां हाल ही में हजारों सालों पुरानी कुछ चीजें लाई गई थी। इजिप्शियन गैलरी में स्वागत है। यहाँ कई अनमोल पुरानी चीजें हैं, इसलिए सावधान रहिए। मेरे साथ आइए। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो सारी चीजें मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। म्यूजियम के अंदर बाकी चीजें भी थी, पर मेरा उन पर जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। और ये इस पूरे संग्रह की सबसे अहम चीज है। ये एक प्राचीन मिस्रवासी का शव है जिसे परंपरागत तरीके से संरक्षित किया गया है, यानी ये एक ममी है। हमारा मानना है कि ये महिला मिस्र के एक प्रमुख देवताओं के मंदिर की पुरोहित थी। उन चीजों को देखते हुए मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि जैसे मैं सबसे अलग हो रहा हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी तरह संरक्षित है। इसके नाखून, इसकी हड्डियाँ और इसके दांत सही सलामत हैं। हाँ, इसके दांत अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुना था कि ये मम्मी एक उग्र और आतंक के देवता की पूजा करने वाली एक महिला की थी, और उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो देवता परलोक से अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। उस मम्मी का खुला हुआ सर बहुत जबरदस्त था। हालांकि वो दिखने में काफी अजीब और डरावनी थी, पर उसका पूरा चेहरा एकदम सही सलामत था। मैं उस मम्मी को देख ही रहा था कि अचानक एक अजीब सा एहसास मुझ पर हावी हो गया। हर चीज कुछ देर के लिए धुंधली सी पड़ गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ जो भी थे उन्होंने भी ऐसा महसूस किया था या नहीं, या सिर्फ मुझे ही वो अजीब एहसास हो रहा था। वो बहुत ही अजीब एहसास था। ऐसा लगा मानो वो मम्मी मुझे अपने अतीत में ले जाना चाहती थी और कुछ दिखाना चाहती थी। पर कुछ ही देर में मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं भागकर म्यूजियम के बाहर चला गया। स्कूल के बाद मैं अपने घर चला आया, पर रात भर मैं उस एहसास को भूल नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही मुझे फिर से वैसी ही घबराहट महसूस होने लगी। मुझे अब भी याद आ रहा था कि उस मम्मी के चेहरे पर इतने सालों बाद भी त्वचा मौजूद थी। उसकी आंखें नहीं थी,
पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो लगा जैसे वो मम्मी मुझे घूर रही थी। और फिर अचानक ऐसा लगने लगा जैसी मेरे सांस रुक गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ मुझ पर हावी हो रही थी। मैंने उस मम्मी के बारे में अपनी माँ और बाबा को बताया, पर उन्हें लगा कि शायद पहली बार मैंने ऐसा मम्मी या शव देखा होगा और इसीलिए मुझे उस चीज़ से डर लग रहा होगा। पर मुझे अंदर ही अंदर किसी अनजान खतरे का एक ज़बरदस्त एहसास हो रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं उसी म्यूजियम में हूँ। सामने एक ताबूत में मम्मी लेटा पड़ा हुआ है और उसके ताबूत से कुछ छोटे छोटे कीड़े निकलकर जमीन पर यहाँ वहाँ रेंग रहे थे। वो हर जगह मौजूद थे और मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मम्मी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं अब बिल्कुल उस मम्मी के पास खड़ा उसके चेहरे को ही देख रहा था कि अचानक उस मम्मी की आंखें खुल गई और उसके मुंह के अंदर से और भी गंदे और बदबूदार कीड़े बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। घबराहट के मारे मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत डरा हुआ था। वो सपना इतना डरावना था कि मुझे सच में वो एहसास हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। मैं उस आकृति को और गौर से देख ही रहा था कि मुझे किसी की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। वो चीज मेरी तरफ बढ़ी तो मुझे उसकी हरे रंग की चमकीली आंखें नजर आई। उसे देख मैं और भी डर गया। मुझे अपने बेडरूम में उसके भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। डर के मारे मैंने चद्दर से अपना चेहरा ढक लिया और फिर वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। अगली सुबह तक मैं उस डरावने एहसास की वजह से सो नहीं पाया था। सुबह होने पर मैं उठकर किचन में चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात जो मेरे साथ हुआ वो आखिर क्या था। तभी मेरी माँ ने मुझसे पूछा, कल रात तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा था? बहुत आवाजें आ रही थी। आपने वो आवाज सुनी थी? वो गुर्राहट? मैंने उन्हें सब बताया जो कुछ मैंने रात को देखा और महसूस किया था। वो मुझे एकदम जानवर लगा, एक दैत्य। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। कि रात मैंने किसी साये को देखा था। उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे रात भर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, पर मेरी बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद म्यूजियम में उस मम्मी के शव को देख मेरे मन पर किसी बात का गहरा असर पड़ा होगा। मेरे बाबा ने कहा कि तुमने शायद आवाज सुनी भी हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो किसी और चीज की आवाज हो। और फिर मेरे बाबा ने मेरी बात को टाल दिया। उन्हें लग रहा था कि मैं अब इतना तो बड़ा हो गया हूं कि मुझे ऐसे भूत प्रेत वाले सपने नहीं आने चाहिए। पर फिर भी न जाने क्यों मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, ये बिल्कुल असली था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उन्हें लग रहा था कि यह मेरा भ्रम था या फिर कोई बहुत बुरा सपना, पर मैं जानता था यह बस कोई सपना नहीं था। और फिर मैं गुस्से में आकर उनसे बिना कुछ कहे अपने स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन के बाद मैं हमेशा डरा डरा सा रहने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। उसके 2 हफ्ते बाद की बात है। मैं अपने स्कूल से वापस घर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरी माँ और बाबा घर को ताला लगाकर कहीं बाहर गए हुए थे और मैं अपनी चाबियां घर के अंदर ही भूल गया था। पता नहीं था कि वो कहाँ गए थे और कब घर आने वाले हैं। पर एक जगह थी जहां से मैं घर के अंदर दाखिल हो सकता था। घर के पिछले हिस्से में एक दीवार है। उसे फांदकर अगर मैं अंदर चला जाऊं तो तहखाने के दरवाजे का ताला तोड़कर मैं घर के अंदर दाखिल हो सकता था। तो बिना कुछ सोचे मैं ताला तोड़कर तहखाने के अंदर दाखिल हुआ। पर मैं जैसे ही तहखाने में पहुंचा, मुझे फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी और फिर मैं वही अपनी जगह पर रुक गया। मैंने मुड़कर कोने से आती उस आवाज की तरफ देखा और मुझे वह हरी चमकीली आंखें नजर आई। पहली बार मैंने उस चीज को ठीक से देखा था। वो चीज दिखने में बहुत ही अजीब थी। हरे रंग का शरीर था, पूरा सड़ा गला था। पूरे तहखाने में उसकी बदबू सी फैल गई थी और अगले ही पल उसने मुझ पर हमला करना चाहा।
वो चीज मेरे पीछे ऐसी पड़ी थी जैसे वो मेरा शिकार करना चाहती थी। मैं तेजी से दौड़कर तहखाने के बाहर चला गया और ऊपर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझ चुका था कि ये कोई शैतानी ताकत है जो शायद मुझे मारना चाहती थी, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बस मुझे इतना पता था कि अब वो शैतान मेरे पीछे पड़ा था और किसी भी तरह वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। और उस दिन के हादसे के बाद मुझे नींद आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उस डर की वजह से मैं रात रात जागता रहता था। मुझे हर वक्त किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी और ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास ही कहीं है। मैंने उस रात फिर उस शैतानी रूह के बारे में अपनी माँ को बताया, पर उन्हें तो लग रहा था कि किसी चीज़ ने मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरी चोट की है या फिर किसी घटना का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ होगा और उसी वजह से शायद मुझे ये दिमागी वहम हो रहे हो। तो मेरी माँ ने अपनी एक दोस्त को घर बुलाया। उनकी दोस्त अगले ही दिन हमारे घर आई और आते ही उन्होंने घर के बीचों बीच एक धूप जला कर रख दिया। वो घर से जुड़ी सारी बुरी यादों को घर से अलग करना चाहती थी। वो घर में जगह जगह जाकर दीवार को अपना सर लगाकर कुछ मंत्र बोल रही थी, पर उनके आने के बाद लगा जैसे सब ठीक हो गया हो और वो बुरी ताकत घर से दूर चली गई हो। पर उनके जाते ही मुझे फिर वही एहसास होने लगा। मेरी माँ जैसे सोचती थी यह वैसा नहीं था। मेरे उस डरावने अनुभव का मेरे अतीत की यादों से कोई संबंध नहीं था और शायद मैंने जो हल्कापन महसूस किया था वो बस कुछ देर के लिए था। लेकिन फिर भी 2 हफ्तों तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा था कि वो चीज़ अब भी मौजूद है। हर वक्त उसकी नज़र मुझ पर ही है और इसीलिए अब मैं घर में अकेले रहने से डरने लगा था। ऐसे ही एक रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक ही मेरा गला बहुत बुरी तरह से सूखने लगा, तो मैं किचन के अंदर चला गया। मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिसमें लिखा था कि नानी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है और इस वजह से उन्हें नानी के घर जाना पड़ रहा है। अब रात बहुत हो चुकी थी और मेरे पिताजी भी अब तक घर नहीं लौटे थे और अब मैं घर में अकेला था। ये एहसास ही मुझे डरा देने के लिए काफ़ी था। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी लेकर अपने गले को गीला किया, पर पानी पीकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा कि किचन का दरवाज़ा तेज़ी से अपने आप ही बंद हो गया था। मेरे बदन से बिजली से दौड़ गई। मेरी आंखें भारी होने लगी थी। एक अजीब सा एहसास अब मेरे रूह पर हावी होने लगा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने अपने आप को सामने के एक आईने में देखा तो वो शैतान बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। आखिरकार उस शैतानी ताकत ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसने अपने नुकीले दांतों से मेरी बाह को काट लिया था। मैं घबराकर अपने बिस्तर में घुस गया और कांपते हाथों से चद्दर ओढ़कर वैसे ही पड़ा रहा। मैं अपने आप को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि मैं कुछ भी करूं पर मैं अपने आप को उससे छुपा नहीं सकता। वो एहसास बहुत डरावना था। न मेरी उठकर बाहर जाने की हिम्मत हो रही थी और न ही कहीं देखने की। मैं अपनी आंखें बंद कर वैसे ही पड़ा रहा। उसने मेरे हाथ पर बहुत गहरा घाव किया था। अगली सुबह मेरी माँ और बाबा घर वापस आ गए, पर मैंने वो बात घर में किसी को नहीं बताई। मैं जानता था कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे देख रहा था और महसूस कर रहा था। मैं बहुत लाचार हो गया था। मैंने अब उस शैतान के बारे में घर में बातचीत करना छोड़ दिया था। अब मेरे साथ जो भी हो रहा था उसे मैंने अपने तक ही सीमित रखना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने मुझे ही क्यों अपना निशाना बनाया था, और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उससे पीछे छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं उन दिनों काफी अकेलापन महसूस करने लगा था। मैं अकेले ही इन सब से जूझ रहा था। मुझे आगे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। दिन ब दिन मेरे हालात और भी बिगड़ते चले जा रहे थे और मैं हर वक्त डरा डरा सा रहने लगा था। सिर्फ उस शैतानी एहसास से ही मेरा बदन अजीब तरह से कपकपाने लगता था। रात रात मैं सो नहीं पाता था और कभी नींद आ भी जाती
तो उस एहसास से मैं बीच रात डर के मारे उठ जाता था। वो एहसास इतना डरावना था जैसे हर रात वो शैतान मेरे आसपास ही मौजूद रहता था। आखिरकार मैंने उस शैतान से बचने के लिए घर से दूर जाने का फैसला किया और फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रहने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे थोड़ा बड़ा था और वो नौकरी किया करता था। कुछ ही दिनों में सब अपने आप ठीक होने लगा। मुझे ठीक से नींद आने लगी और मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भूलने लगा। मुझे मेरे दोस्त के घर आकर काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे हाथों पर बने दांतों के निशान के बारे में मुझे पूछा, पर मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने मुझे उसके अतीत के बारे में बताया कि बचपन में कैसे उसने गलती से एक शैतानी किताब पढ़ ली थी और उसे पढ़ने के बाद वो शैतान उसके पीछे पड़ गया था, पर तब एक धर्मगुरु ने उसे उस शैतान से छुटकारा दिलाया था। उसकी बात सुनकर फिर मैंने भी उसे मेरे अनुभव के बारे में बताया, पर उसे ये भी कहा कि अब सब ठीक हो गया है। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन छुट्टियों में मैं वापस अपने घर चला गया। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हुआ होगा और मैं उस रात फिर अपने उसी पुराने कमरे में सोने चला गया। उस कमरे के अंदर जाते ही मुझे फिर से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन मुझे अब एक नाम सुनाई दे रहा था, सोबेक। मैंने ये नाम पहली बार सुना था। मैंने झट से अपना लैपटॉप चालू किया और इंटरनेट पर इस नाम के बारे में खोजने लगा। तब मुझे पता चला कि सोबेक ये नाम किसी मिस्र के एक प्राचीन देवता का नाम है। उसे पानी का देवता भी कहा जाता था। उसका सर मगरमच्छ के मुंह जैसा था और मिस्र के लोग उस देवता की अपनी रक्षा करने के लिए पूजा किया करते थे और वो देवता भी अपनी आराधना करने वालों की हिफाजत किया करता था। और जानकारी खोजने पर मुझे पता चला कि मिस्र की पुरानी मान्यताओं के मुताबिक मूर्त आत्माएं परलोक में अपनी रक्षा के लिए सोबेक की मदद लेती थी। और तब मुझे याद आया कि जब मैं म्यूजियम गया था तब मैंने वहां एक मम्मी देखा था। मुमकिन था कि सोबेक उस मम्मी की हिफाजत कर रहा था और शायद सोबेक को लगा होगा कि मैं उस मम्मी के लिए कोई खतरा हूं और इसीलिए वो बार बार मुझ पर हमला कर रहा था। मुझे याद है कि जिस शैतान को मैंने देखा था वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था। हरी चमकीली आंखें, मुंह और दांत बिल्कुल मगरमच्छ जैसे थे। उसका पूरा बदन मगरमच्छ की तरह दिखता था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरा सामना किस चीज से हो रहा था, पर मुझे अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। और तभी उस शैतान ने मुझ पर फिर से हमला कर दिया। मुझे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ऊपर बैठा हो और कुछ ही पल में ऐसा लगा जैसे उसने मेरे पूरे बदन से मेरी सारी ताकत निकाल ली हो और मैं किसी बेहोश इंसान की तरह बस यहां वहां देखता रहा। हिलने की मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैं फौरन उस घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त के घर चला गया, पर मुझे देखते ही मेरे दोस्त को पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ था। वो जान चुका था कि कोई चीज मुझ पर हावी हो चुकी है और इसीलिए मेरा बर्ताव दिन ब दिन अजीब सा हो रहा है। उसने ये महसूस किया क्योंकि बचपन में वो खुद भी ऐसे हालातों से गुजरा था। मेरे अंदर के बदलाव देख वो समझ चुका था कि वो मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे ऊपर भूत सवार है। और एक रात मेरे दोस्त ने अपने घर पर शैतानी रूह को भगाने के लिए सब तैयारी कर ली और मुझे अपने कमरे में बुलाया। और फिर उसने मुझसे पूछा, जब तुम घर गए थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पर मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि लगता है कि जब तुम अपने पुराने घर जाकर वापस आए तो तुम्हारे साथ कोई प्रेतात्मा भी आई है और तब से सब चीजें गड़बड़ हो रही है। मैंने फिर भी अपने दोस्त की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो मेरा दोस्त अपने अनुभव के जरिए मेरे अंदर छुपे शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। पर जैसे ही मेरे दोस्त ने प्रार्थना करनी शुरू की, मेरे अंदर का शैतान जोर जोर से हंसने लगा। पर मुझे तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इतना याद है कि मेरा सर जोरों से दर्द करने लगा था और मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तब मेरा दोस्त मुझे देख काफी डर गया। वो समझ चुका था कि मेरे अंदर का शैतान जाग चुका है और वो मुझ पर पूरी तरह से हावी होना चाहता है।
मेरा दोस्त जान चुका था कि अगर ऐसा हो जाता तो शैतान को रोकना मुश्किल हो जाता, और फिर मेरे दोस्त ने भगवान को प्रार्थना करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में मेरे अंदर का शैतान अपने आप शांत हो गया। मेरे दोस्त ने उस वक्त जो भी अनुभव किया, जो भी देखा, उससे वो एक चीज समझ गया था कि ये उसके बस की बात नहीं थी। वो अकेला इस शैतान को बाहर निकाल नहीं सकता था, और शायद अगर वो ऐसा करता तो इससे शायद हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। और फिर उसने उसी धर्मगुरु की मदद लेने का फैसला किया जिसने उसके बचपन में उसकी मदद की थी। दूसरे ही दिन मेरा दोस्त उस धर्मगुरु के साथ अपने घर आ पहुंचा। धर्मगुरु घर के अंदर आते ही वो जान चुके थे कि कोई बहुत बुरी शैतानी ताकत इस घर में रहती है, और वही ताकत मुझ पर सवार थी। उन्होंने अपने साथ लाई हुई सभी सामग्री मेरे सामने रख दी, और उन्होंने मेरे अंदर के शैतान को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। धर्मगुरु ने मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी। शायद वो जानते थे कि मेरे अंदर का शैतान बहुत ही ताकतवर है, पर धर्मगुरु ने जैसे ही मेरे हाथों पर हथकड़ी बांधी, अचानक ही मुझ में भारी बदलाव आने लगा। जैसे मेरे अंदर का शैतान जान चुका था कि कोई उसे वापस अपनी दुनिया भेजने वाला है। जब धर्मगुरु ने प्रार्थना पढ़ना शुरू किया, तब मेरा चेहरा असामान्य रूप से बदल रहा था। मेरी आंखें गहरी हरी होने लगी थी। मेरा चेहरा काला हरा दिखने लगा था। मेरे दांत शैतान जैसे बाहर आने लगे थे। मेरे अंदर जो भी शैतानी प्रेतात्मा थी, वो मुझसे बाहर नहीं निकलना चाहती थी, और वो मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। और फिर धर्मगुरु ने अपने हाथ से मेरे ऊपर भगवान का पवित्र पानी छिड़का। पवित्र जल का मेरे बदन को स्पर्श होते ही मैं बुरी तरह से झटपटाने लगा। मैं वहां से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर धर्मगुरु शायद ही जानते थे, और इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे वहां बांध दिया था। धर्मगुरु की प्रार्थना से और बार बार पवित्र जल के उपयोग से आखिरकार धीरे धीरे मेरे अंदर की शैतानी ताकत पीछे हटने लगी और मेरे शरीर से बाहर हो गई, और बस कुछ ही पलों में मुझे काफी अच्छा और शांत महसूस होने लगा। बहुत समय के बाद उस शैतानी प्रेतात्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया था, और अब मैं मुक्त हो गया था। ये राहत का वो एहसास था जो कोई बहुत ही बुरे सपने से जागने पर करता है। तब मुझे धर्मगुरु ने एक बात बताई कि शैतानी ताकतें इंसान को अकेले में डराती है, उन पर हमला करती है, और धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देती है। और फिर जैसे ही इंसान उन ताकतों से लड़ने की हिम्मत छोड़ देता है, वो उन पर हावी हो जाती है।